वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, किसी भी स्टॉक में आपको बोनस, बायबैक, डिविडेंड या तो फिर स्प्लिट के चलते एंटर नहीं करना है। फंडामेंटल्स चेक करना है, बिजनेस देखना है और फिर ही स्टॉक में आपको एंटर करना चाहिए। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे, इसने बोनस का धमाका तो अनाउंस किया ही है, लेकिन अगर आप इसके जो क्लाइंट बेस है ये देखेंगे तो आप खुद भी शॉक हो जाएंगे। किर्लोस्कर, BHEL, L&T, सुजुकी मोटर्स, आयशा मोटर्स, भारत फ्रॉक लिमिटेड, भारत अर्थ, इसके अलावा वर्लपूल और पैनासोनिक जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट लिस्ट में हमें देखने को मिलती है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अगर इस कंपनी से डील कर रही है तो डेफिनेटली कुछ तो बात होनी चाहिए और हमें ऐसी कंपनी को जाके स्टडी करने में मज़ा आता है। तो चलिए हम साथ में चल के देखते हैं कि इस कंपनी में ऐसी कौन सी बात है कि जो ये कंपनी में इतने बड़े बड़े क्लाइंट बेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर यूज़र इंडस्ट्रीज़ देखेंगे आप इसके, तो यूज़र इंडस्ट्रीज़ में ये कंपनी जो है ऑटोमोटिव, डिफेंस, रेलवे, मेटल वर्किंग, प्लास्टिक, वुड, रबर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल्स और अदर हेवी इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काम करती है। अब इसका जो इंडस्ट्री सेक्टर है ये तो बड़ा देखने को मिल रहा है, क्लाइंट बेस भी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी करती क्या है ये जानना तो बनता है। तो यहाँ पे जो बिजनेस का ओवरव्यू अगर हम देखेंगे तो ये डिज़ाइनिंग में है और डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग है, वो भी हाइड्रोलिक प्रेस और पोर्टेबल री रेलिंग इक्विपमेंट्स में। अब यहाँ पे लाइट वेट री रेलिंग्स इक्विपमेंट है, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट्स हैं, री रेलिंग सिस्टम्स हैं, हाइड्रोलिक प्रेस हैं, व्हील फिल्टर प्रेस हैं। अब ये बहुत सारी चीज़ें हैं, हम कंफ्यूज होंगे। तो चलो हम इसको डिवाइड करते प्रोडक्ट प्रोफाइल के हिसाब से। प्रोडक्ट प्रोफाइल्स देखेंगे तो प्रेसेस में हमें देखने को मिलता है सी फार्म, थ्रॉट टाइप ऑफ प्रेसेस, और इसके अलावा जो है आपको स्टील मेटल फार्मिंग, मोल्डिंग प्रेसेस, बेलिंग प्रेसेस या SPM, हाइड्रोलिक व्हील फिटिंग प्रेसेस में देखने को मिलता है। और री रेलिंग इक्विपमेंट्स में व्हील प्रेस सिंगल सिलेंडर, व्हील प्रेस डबल सिलेंडर, उसके अलावा व्हील स्टेक ट्रोलर और स्प्रिंग स्क्रैचिंग मशीन्स। इसके अलावा आपको जो है टेस्टिंग मशीन, RCC, अंडर प्रेस, ब्रिजिंग, शिफ्टिंग, इस तरह के जो भी हेवी इक्विपमेंट मशीन्स है उसमें ये कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो इसके पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे और फिर देखेंगे क्या बोनस के चलते इस कंपनी को कंसिडर किया जा सकता है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट कैप है ये सिर्फ 603 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी बहुत ही छोटी कंपनी ये देखने को मिल रही है हमें। 603 करोड़ का मार्केट कैप है, PE 48 का है, ROC 23.9 और ROE 20 का देखने को मिलता है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 57.4 का है। अगर फेस वैल्यू देखा तो अभी 10 का है, तो 1:1 का रेशो होने के बाद जो है फेस वैल्यू 1 का देखने को आगे मिल सकता है। डिविडेंड यील्ड जो है कंपनी का 0.7% का देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रियल PE 37 का है, विच इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर। डेप की बात करें तो 19.1 करोड़ है, विच इज़ 0.27, तो ये भी एक कंसिडरेबल है। अगर करंट असेट की बात करें तो 74.7 करोड़ के हैं और इन्वेंट्री 22 करोड़ की है, तो 22 करोड़ यानी डेप यहाँ पे उस कंपैरिजन में काफ़ी कम है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए फिट बैठता हुआ ये स्टॉक देखने को मिलता है। चलते हैं हम इसके बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में अगर आप रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व कंसिस्टेंसी से ग्रोइंग है, यानी कंपनी धीरे धीरे अपना जो फोकस है ग्रोथ की तरफ डेफिनेटली लगा रही है। अगर ग्रोथ है तो यहाँ पे आपको बोरोइंग भी बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी पे बोरोइंग रहना गलत बात नहीं है, उसको यूज़ कहाँ किया गया है ये देखना ज़रूरी होता है, और यहाँ कंपनी के ग्रोथ पे जो है बोरोइंग यूज़ हुआ है ये देखने को मिल रहा है। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स भी कंपनी की कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है। आप देख सकते हैं 64 और 66 करोड़ से बीच में मार्च 23 को 48 करोड़ ही था।
लेकिन उसके बाद 84 करोड़ और 100 करोड़ के आसपास दे जाता हुआ देखने को मिला है सेल्स, तो ये एक अच्छा पॉजिटिव फैक्टर है। इसके अलावा अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का 4 करोड़, 8 करोड़ एंड 13 करोड़, तो ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे ग्रोइंग देखने को मिल रहा है। डिविडेंड जो है कंपनी दे रही है 6% और अभी कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि अगर तुम प्रॉफिट जनरेट करो तो डिविडेंड दो, लेकिन डिविडेंड नहीं भी दिया है तो कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई कंपनी डिविडेंड न देते हुए वही पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग जो है 74.69% है और पब्लिक का 25.31% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कंपनी पे किसी भी तरह का प्लेज होल्डिंग पर नहीं है, प्रमोटर के होल्डिंग पर, तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है एक हेल्दी पैटर्न देखने को डेफिनेटली यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी जो है अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है। लास्ट 3 सालों का 20.14% का देखने को मिल रहा है। वहीं पे कंपनी का कैश फ्लो कन्वर्जन साइकिल जो है ये 71.78 डेज का है, विच इज़ वन ऑफ द गुड फैक्टर। कंपनी हैज़ अ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, यानी CFO और पैट का स्टैंड्स जो है वो 1.16 है। 600 करोड़ की कंपनी से इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कंपनी का जो प्रमोटर का होल्डिंग है वो भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, 74.69% का। कंपनी जो है इसका एक ऑपरेशनल लेवरेज और एवरेज ऑपरेशनल लेवरेज जो है ये 3.49 है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 600 करोड़ की कंपनी का अगर देखा उस हिसाब से ये जो लेवरेज है ये स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम कुछ इसकी वीकनेसेस की बात करें तो वीकनेसेस में 2 चीज़ें देखने को मिलती है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है ये थोड़ा सा कम है, पास्ट 3 सालों का एक्सपेक्टेशन से कम है ये बोल सकते हैं। बाकी ग्रोइंग मैनर में डेफिनेटली ये फ्लक्चुएट हमें बीच में देखने को मिला था, उस वजह से ये लास्ट 3 सालों का हमें जो है रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि पुअर है। और कंपनी का जो ट्रेडिंग है वो ईबिटा मार्जिन जो है वो हाई देखने को मिलता है 39.99, तो ईबिटा थोड़ा हाई होने का यहाँ पे एक निगेटिव फैक्टर हमें देखने को मिलता है। अब ये कंपनी है कौन सी? ये कंपनी हमें देखने को मिलती है बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड। अब बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड जो है आज भी आप देख सकते हैं शानदार अपर साइड में इसने एक मूव दिया है, 2% के तेज़ी में है। और तेज़ी के पीछे का रीज़न अगर आप जानेंगे तो वो है स्टॉक का स्प्लिट, 1:10 का 1:1 का बोनस धमाका देखने को मिल रहा है। तो ये जो है, और साथ ही साथ स्प्लिट भी अनाउंस कर दिया है कंपनी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1:1 का बोनस धमाका है और 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है मल्टी बैगर जो ये स्टॉक है इसने। तो यहाँ पे डबल धमाका देखने को मिल रहा है। और अगर डबल धमाका की बात नहीं भी की जाए तब भी अगर आप इसके सिंपली रिटर्न्स देखेंगे तो 5 सालों में ही इसने 4000% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए। चलो 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, अगर 1 साल के भी रिटर्न्स आप देखेंगे तो 1 साल के रिटर्न्स भी 100% से ज़्यादा बनाकर इस कंपनी ने दे दिए हैं। अब यहाँ पे बेमको हाइड्रोलिक्स लिमिटेड जो है इसने 1 साल में ही 100% से ज़्यादा के रिटर्न्स बना के दिए, जो कि हम FD में अपना पैसा रख के सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे ये कंपनी का अभी फ़िलहाल जो है ये हमने ये तो देख लिया फंडामेंटली अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ अच्छा है। अब यहाँ पे इनके पास जो इनके क्लाइंट बेस है ये भी बहुत बढ़िया है। साथ ही साथ अभी स्टॉक स्प्लिट और बोनस दोनों भी एक साथ अनाउंस किया है। जो आज आपको इसका प्राइस देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में ये बहुत हमें कम देखने को मिलेगा स्टॉक स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद। तो जब स्टॉक स्प्लिट और बोनस हो जाएगा तो ये रिटेल इन्वेस्टर के पहुंच में आ जाएगा ये स्टॉक। लेकिन क्या ये कंपनी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी जो मिली है इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके इस कंपनी में जाना चाहिए हमें? यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन के साथ भी देखें तो आपके पास अगर इस कंपनी का जो BHL है इसके अगर आपके पास एक स्टॉक भी होगा तो जो स्प्लिट होगा तो एक स्टॉक के आपके पास 10 स्टॉक बन जाएंगे और 1:10 के रेशो के हिसाब से ये 10 स्टॉक पे आपको जो है और एडिशनल स्टॉक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 2000 का इन्वेस्टमेंट पे आपको करीबन 10 से 11 स्टॉक्स जो है एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या इस बेनिफिट की वजह से हम इसमें जा सकते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं है।
एक चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कंपनी सिर्फ 600 करोड़ की है। जितनी छोटी कंपनी उतनी वोलेटिलिटी ज़्यादा, उतना रिस्क फैक्टर ज़्यादा। कंपनी बीच बीच में जो है रेवेन्यू जो है कंपनी का ये डंप हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सेल्स भी ग्रो है, फिर थोड़ा कम है, फिर बढ़ रहा है। तो कंपनी अभी अपने ग्रोइंग फेज में डेफिनेटली है, लेकिन कंपेयर टू पियर्सिंग कंपनी ओवर वैल्यूड है ये कंपनी। अभी BHL जो है अभी ओवर वैल्यूड है। अगर आप ये ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो ये अपने रियल वैल्यूएशन में जब आएगी तब आपको जो है थोड़ा सा निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे स्प्लिट और बोनस के बेनिफिट के चलते ही सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको याद रख के चलना है कि कंपनी में वोलेटिलिटी ज़्यादा है, कंपनी एकदम 600 यानी बहुत स्मॉल मिनी टाइप की है, तो कभी भी 50% तक का भी करेक्शन बता सकती है। अब तक की कंपनी ने बढ़िया रिटर्न्स बना के दिए हैं, एक्सपेक्टेड है कि आने वाले समय में भी बढ़िया रिटर्न्स बना के दे, लेकिन याद रखिए ये कंपनी में रिस्क फैक्टर डेफिनेटली ज़्यादा है। अब स्प्लिट और बोनस के चलते क्या इस कंपनी में आपको जाना है या नहीं, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। क्या ये कंपनी में स्प्लिट और बोनस के चलते आपको एंटर करना है या नहीं। आपके आंसर्स किसी और को डिसीजन लेने में भी हेल्प करते हैं। I hope this information is informative for you. This information is only for the educational purpose. I am not giving or recommending any stock here. I hope this information is informative. Thanks for watching.